यहाँ पे हम लोग देखेंगे नवतारा चक्र पद्धति को देखेंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ क्या होता है, अब जो ये लड़का है इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है आद्रा नक्षत्र, ठीक है, आद्रा नक्षत्र। और ये लड़की का जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अभी मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आपको जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, उसे दूर करवाना चाहते हो, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करोगे, और आपका जो सवाल है, जो आपको क्वेश्चन है, जो मुझे पूछना है, उसे आपको लिख के भेजना है, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आपको यूट्यूब में नहीं डलवाना है, आपको पर्सनली चाहिए वो वीडियो, तो मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप भी कर दूंगा उस वीडियो को। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली पर चार्ट वीडियो एनालिसिस के लिए। लेकिन आपको जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है मुझसे बात करके वो सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, आपको एक फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करना है, तो फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी के लिए जो मेरा फीस है दैट इज़ 550 रुपीज़ ओनली। आप वो मुझे पेमेंट करोगे। किस तरह पेमेंट करोगे, मेरे ये यूपीआई नंबर है, आप देख सकते हो नीचे। इस यूपीआई नंबर पे आप अपना पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं बात करूंगा, ठीक है। और अगर आपको मैरिज मेकिंग करवाना है, मैचिंग करवाना है कि शादी है बच्चे का या बच्ची का, और उसका चार्ट मैच करवाना है, तो मैं मैरिज मेकिंग चार्ट करवाने के लिए जो फीस मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 1000 रुपीज़ ओनली। अब मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद पूरा डिटेल्स मुझे भेजोगे, और उसके बाद जो एनालिसिस है वो करके मैं आपको दे दूंगा। और इसके साथ अगर आपका डेट एंड टाइम करेक्ट नहीं है, आपको अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप मुझे सेंड करोगे। उसके बाद आप ये जो फीस है 2100 मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और जो भी डिटेल्स मुझे चाहिए, जो भी सवाल मुझे पूछना है, वो मैं आपसे पूछूंगा, और आपका जो बर्थ टाइम है वो रेक्टिफिकेशन करके दूंगा। करेक्ट जो आपका टाइम है वो निकल के मैं आपको दूंगा। और अगर आपको कोई वास्तु इशू है, वास्तु प्रॉब्लम है, तो अगर वास्तु ठीक करवाना चाहते हो अपने घर का, अपने कुंडली के हिसाब से अपने घर को बनाना चाहते हो, जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी वास्तु का जो फीस है मेरा दैट इज़ 12,000 रुपीज़ ओनली। और अगर मुझे साइट विजिट करना है, अगर आपको लगता है कि आपके घर पे जो इशू है वो मैं वहाँ पे जाके विजिट करूँ, विजिट करके अपने आपको जो घर है पूरा वो ठीक करूँ, तो उसका फीस वेरी करेगा। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे इस नंबर पे ही कॉल कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में इंटरेस्टेड रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो मेरे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। मेरे इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। और कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो वीडियो है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, आप वो देख सकते हो। और मैं अपने चैनल पे ही एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, उस प्लेलिस्ट को देखकर भी आप जानकारी ले सकते हो कि मेरा कोर्स क्या है, कोर्स फीस क्या है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देकर रखा है, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, उस पर ज्वाइन करिए, तो जो लगातार इन्फॉर्मेशन है आपको मिलते रहेंगे। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट।
ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलान कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई भी पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आपने आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग जन्म होते हैं और जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है वो हमारा पहला नक्षत्र होता है। ठीक है, वो हमारा पहला नक्षत्र होता है, फर्स्ट नक्षत्र, और वहाँ से ही हम लोग काउंट करते हैं। तो ऐसी ही तरह टोटल 27 नक्षत्र है और हर प्लेनेट को एक एक नक्षत्र 3 नक्षत्र दिया गया है, ऐसे 9 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, जो पहला नक्षत्र होता है वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है। जो दूसरा नक्षत्र होता है, हमारे जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र होता है, वो होता है हमारा संपद। ठीक है, संपद मीन्स भौतिक सुख देने वाला। तो हमारे जन्म नक्षत्र जो दूसरा नक्षत्र होता है वो अच्छा होता है हमारे लिए। तीसरा जो नक्षत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं विपत मीन्स प्रॉब्लम। ये नक्षत्र हमारे लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं। तो अगर किसी का जन्म नक्षत्र तीसरा नक्षत्र उनका ऑपोजिट पार्टनर का होता है तो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नक्षत्र जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कुशल, दैट मीन सोल्यूशन। मतलब ये नक्षत्र हमें सुकून पहुँचाता है, हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हमें हमेशा हेल्प करता है। तो ये नक्षत्र हमारे लिए अच्छा होता है, उसका दूसरा नक्षत्र भी हमारे लिए अच्छा होता है। पांचवा जो नक्षत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यारी मीन्स बाधक। ये हमारे लाइफ में बाधक की तरह आता है। तो जो हमारे जन्म से पांचवा नक्षत्र होता है उसे हम लोग अच्छा नहीं मानते। छठा जो नक्षत्र होता है हमारे जन्म का
उसे हम लोग कहते हैं साधक, मीन्स देव अनुकूल। मतलब ये नक्षत्र हमारे अनुकूल, मतलब हमारे हिसाब से हमारे चीज़ों को बना के देते हैं, तो ये नक्षत्र हमारे लिए भी सही होता है। सातवां जो नक्षत्र होता है इसे हम लोग कहते हैं वध, मीन्स कार्मिक। ये नक्षत्र बहुत ही खराब नक्षत्र होता है, सेवंथ नक्षत्र हम लोग अलाउ नहीं करते। मतलब ये हमारे बाधक, मतलब हमारे कार्मिक डेप्थ को सेटल करने के लिए आता है, और हम लोग का डेप्थ भी जो होता है वो हमारे 7 नक्षत्र से देखा जाता है, जन्म से 7 नक्षत्र। आठवां जो नक्षत्र होता है वो हमारे मित्र होता है, वो अच्छा है। और नौवां जो होता है वो अति मित्र होता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा नौवां है, मतलब हमारे जन्म से जो दूसरा होता है, चौथा होता है, छठा होता है, आठवां और नौवां जो नक्षत्र होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। 3, 5 और 7 नंबर नक्षत्र इज नॉट गुड फॉर अस। तो अभी देखते हैं कि ये जो पुनर्वसु है इसके लिए कैसा है, और उसके साथ साथ इस फीमेल के लिए जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है इनके लिए आद्रा नक्षत्र क्या बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें आद्रा, आद्रा से जो पुनर्वसु नक्षत्र आता है ये दूसरा नक्षत्र होता है पुनर्वसु, तो इट्स ए गुड नक्षत्र फॉर दिस मेल चाइल्ड, या तो मेल। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पुनर्वसु इनका नक्षत्र है, और आद्रा जो होता है पुनर्वसु का वो इनके 9वां नक्षत्र होता है। ये अति मित्र आता है। दिस इज 100% गुड मैचिंग चार्ट, 100% गुड मैचिंग चार्ट, क्योंकि इनके लिए अति मित्र है। इस फीमेल चार्ट, फीमेल के लिए आद्रा अति मित्र है, ठीक है, अति मित्र है। और इस फीमेल के लिए आद्रा बहुत अच्छा है, और इस मेल चाइल्ड के लिए जो आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है इनके लिए जो पुनर्वसु है ये भौतिक संपद, मतलब इनको भौतिक सुख प्रोवाइड करेगा। बाकी ठीक है, बढ़िया है। नक्षत्र जो हम लोग कहते हैं नवतारा चक्र पद्धति वो अलाउ कर रहा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इनसे दूसरा नक्षत्र है और इनसे ये इनका 27वां नक्षत्र है। 27वां नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र होता है, ये हम हमेशा कहते हैं। हमारे जन्म से जो 27वां नक्षत्र होता है हमारे लिए बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। सो इट्स अ गुड चार्ट, यू कैन गो अहेड, ठीक है, बट विथ ए रेमेडी, calculative measures, and with all the spiritually ceremony which are being conduct in marriage that should be follow accordingly। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।